आपको मैंने जो लिंक दिया था, हाँ वो लिंक को आप ना देखिएगा ध्यान से। मैं आपको थोड़ा ये को दिखाऊंगा, क्योंकि ना वो गया जी का गया श्राद्धे कृतम पिंडम, गया में धुंधकारी नाम का एक क्या था भक्त था, इसका भागवत को बता दिया। गोकर्ण नाम के उनके भाई थे, तो भाई की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो भाई जाता है कहाँ, गया। बोलता है मेरा भाई जो प्रेत बन गया, भटक रहा है, तो इसका मोक्ष करने के लिए मैं गया जाता हूँ। गया में जाकर उन्होंने पिंड श्राद्ध किया, तो पिंड दान किया। पिंड दान करके जब वापस आते हैं गाँव घर में, तो गांव के घर में वो आकर के रात्रि में भैंसा का रूप धारण कर लेता है। जब गोकर्ण सोता रहता है, उसने देखा कि कौन आ गया अजीब प्राणी, तो उसने ऐसे डंडा उठाया और उसको डांटा, बोला चले जाओ, रात्रि में परेशान कर रहे हैं। उसने भैंसा का रूप बदल दिया और प्रेत का रूप ले लिया। प्रेत का रूप लेकर कुछ ने बोला, तो प्रेत जो बोलते हैं स्पष्ट नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं जैसे नाक कोई दबा के बोलेगा ना, तो मतलब नाक की ताकत से बोलते हैं। तो जब उसने बोला तो समझ नहीं पाए, ठीक है, मेढ़ा बन गया। मेढ़ा होता है ना जिसकी ऊन बनती है, चटाई बनती है, भेड़। हाँ मेढ़ बन गया। तो वो बना, अब उसकी आवाज़ कैसे समझ पाएंगे। फिर जब यह फिर से विदित रूप किया, तो उन्होंने पानी लिया और उनके ऊपर छोड़ा, बोला आप कौन हो, अपने रूप में आ जाओ। जब अपने रूप में आ गए प्रेत के रूप में, तो गोकर्ण ने देखा ये तो प्रेत है। और जब प्रेत है तो उसने बोला कि भैया तुम्हारी भाषा तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम कोई ऐसा रूप धारण करके बताओ जिससे मैं समझ पाऊँ। तो बोला कि ठीक है, मैं तुमको स्वप्न में आकर बताता हूँ। अब उसने ये बोला तो वो भी नहीं समझ पाया कि क्या बोल रहा है, कुछ ने विलुप्त हो गया। अब स्वप्न में आकर कुछ ने बताया, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है, मेरी मृत्यु हो गई, तुम जाकर के गया में श्राद्ध किए हो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? बोले मुक्ति एक बार नहीं 21 बार जाके गया में आप श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले ऐसा मैंने कर्म किया है जिस कर्म के कारण मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोले कि इसके लिए क्या करूं मैं? बोले इसके लिए आप उचित विद्वान से सलाह लो कि मेरे मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। बोले इसके लिए उन्होंने सुबह होते ही ब्राह्मणों से निवेदन करके पूछा, तो ब्राह्मणों ने बताया मुझे पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है। बोला मैं तो एक बार करवा के आ गया, वो भी गया में करवाया, घर में नहीं, गया में। तो बोले जब गया में आप करवा के आए, नहीं हो पा रही है, तो आप उत्तम ब्राह्मण से बोले, अब आपसे उत्तम कौन, तो बताए जो अपने आप को श्रेष्ठ। सबसे बात उन्होंने पूछा, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। दोपहर हुआ, भगवान सूर्य नारायण जब चढ़ जाते हैं बहुत तेज हुई, तो पानी लेकर के और गायत्री मंत्र मार के सिंचन किया, भगवान सूर्य के रथ को रोका। भगवान के रथ को जब रोका, गोकर्ण तो पहले के ब्राह्मण प्रतापी होते थे, भगवान को आह्वान करते थे, रावण जैसा महाप्रतापी। भगवान शंकर जी को आह्वान करते शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मा जी आ गए, जिसको बुलाए तो आना ही है। तो उन्होंने भगवान सूर्य के रथ को रोका। सूर्य भगवान ने पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या है, तब गोकर्ण ने कहा मेरा भाई रात्रि में स्वप्न में आकर के मुझे बताया मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया, मैं तो गया का श्राद्ध करके आ गया, इसलिए उसके मुक्ति का कोई उपाय बताएं, रास्ता बताएं। तब उन्होंने बताया कि अपने भाई के प्रत्येक वार्षिक श्राद्ध के दिन पिंड दान करके और उसको जल और जौ और गंगा जल से उसको शुद्ध करो, शुद्ध करने के बाद उसको जल ग्रहण कराओ, जो नैवेद्य बनाते हो ग्रहण कराओ। तो बोले ये कब तक करूं? बोले एक मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की होती है, तुम्हारा भाई 30 वर्ष के बाद मर गया, आप हो गया है, 70 वर्ष उसका बाकी 70 वर्ष वो प्रेत योनि में रहेगा, इसलिए तुम 1 वर्ष करके अब यदि छोड़ोगे तो वह भटकेगा और तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए हर बार उसकी तिथि में जो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उसको जल दो, उसका पिंड बना करके उसका तर्पण करो, उसका मार्जन करो, जो घर में खाना बनाते हो खाना का उसको भोग लगाओ। यदि यह करते हो तो उसको प्राप्त होगा और वह संतुष्ट होगा, तुमको आशीर्वाद देगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तुम्हारे घर में श्राप भी देखी जाएगा, और परिवार का पितृ है तो उसका श्राप पावरफुल लगता है। दूसरा, तुम्हारे घर में संतति होती है इसमें पितृदोष आ जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, कर्मणस्य समादेवा, आप बहुत अच्छा कर्म करोगे लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए पितृ को प्रसन्नता से नमस्कार करके उसके तिथि और अमावस्या के सत्पितृ के दिन सभी पितरों को आवाहन करके उनको जल और अन्न पिंड के माध्यम से प्रदान करो। यह आप प्रदान करते हो, वह पितृ आपको जाते जाते आशीर्वाद देते जाता है। अब ये आशीर्वाद देवता एक बार देते हैं तो लाखों नहीं होता, क्योंकि देवता हमारा कुटुंब नहीं, देवता भगवान है, लेकिन पितृ हमारा कुटुंब है, भगवान है। तो जिस पितृ ने हमें जन्म दिया, यदि हम उसके नहीं हुए तो भगवान के नहीं होते, ये भगवान भी बोलता है। माता पिता ने संसार में लाया,
भगवान ला करके थोड़ी छोड़ा है, माता पिता के माध्यम से हम आ गए। माता पिता ने संसार में लाया, यदि हमने माता पिता का ही कर्म नहीं किया, माता पिता का ही तर्पण नहीं किया, माता पिता का ही श्राद्ध नहीं किया, तो संसार में जब अपने के नहीं हुए तो भगवान के क्या हुए? तो भगवान भी हमको नहीं जगह देता। इसलिए सर्व पितृ समर्पणा, इसलिए ये जो अमावस्या इसको क्या बोलते हैं? सर्व पितृ। यहाँ सभी पितृ एकत्रित होकर के आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नाती है, पोता है, भाई है, बंधु है, सखा है, मित्र है, कुटुंब है, हमारे लिए तर्पण कर रहा है, हमारे लिए दान कर रहा है, हमारे लिए कर्म कर रहा है, वह देखते हैं। और देखते समय जब लास्ट वो सुबह से शाम तक वो देखते हैं रास्ता, जब कुछ नहीं प्राप्त होता तो जाते जाते वो श्राप देते हुए जाते हैं अपने, क्योंकि पितृ एक लोक है जहाँ वो निवास करते हैं और यह 365 दिवस में 15 दिन के लिए मृत्यु लोक में आते हैं। तो देखते हैं कि हमारे नाम से कर्म मार्जन हुआ है, हमारे नाम से पिंडदान हुआ है, हमारे नाम से नैवेद्य वगैरह निकला है, हमारे नाम से गोग्रास निकला, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, ये धर्म का रूल्स है आपके लिए, हर किसी के लिए है। जो नहीं करता है या जो इसको फॉलो नहीं करता है उसके परिवार में आप देखिए या तो तलाक हो जाएगी, क्योंकि पितृ दोष के कारण आपका कुटुंब आगे नहीं बढ़ने देगा। आप जिसका शादी हो गया है, कभी पितृ को उसने माना नहीं, जाना नहीं, तो परिवार में एकता नहीं रहेगी, हमेशा कलह और झंझट बनी